हेलो फ्रेंड्स। सो जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। हम आप तो फिजिकल गेम खेल के बड़े हुए हैं और आज की डेट में भी मैचेस होते हैं, फिजिकल होते हैं। तो एक कंपनी का एडवांस रूलिंग में गया कि फिजिकल गेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो कोर्ट ने कहा ये तो गेम ऑफ स्किल है, ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा, बट आप जो प्लेटफॉर्म फीस कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ बिफोर प्रोसीड। हाउ जीएसटी इज लेवीड फॉर ऑनलाइन गेमिंग एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल गेमिंग। सो बेसिकली क्या है, इस इंडस्ट्री में एक गेमिंग प्लेयर होता है, आप और हम मोबाइल प्लेयर हैं, और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर होता है जो अपना वर्चुअल फॉर्म में सॉफ्टवेयर कहीं अब्रॉड रखता है और उसमें गेम इंस्टॉल करता है। आप और हम उसके मोबाइल यूज़र की तरीके से गेम डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करके उसको प्रोसीड करते हैं। पेमेंट नॉर्मली आप यूपीआई कर देते हैं, या हो सकता है आप बिटकॉइन से भी पेमेंट कर रहे हो, वो अलग बात है। इन्वेस्टर क्या करता है, उस गेमिंग कंपनी के लिए एफडीआई लाता है, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करता है और इस तरीके से ये सब चलता है। तो यहाँ पर गेमिंग कंपनी को आज की डेट में बहुत सारे डीजीसीआई से नोटिसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से 28%, 28% ऑन एंटायर कलेक्शन अमाउंट पर जीएसटी लगता है। बिफोर 1 अक्टूबर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी जीएसटी काउंसिल से। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 ये क्लैरिफिकेशन आई कि हाँ 28% जीएसटी लगनी है ऑन एंटायर कलेक्शन अमाउंट बिकॉज इट इज़ ए गेम ऑफ चांस, नॉट ए गेम ऑफ स्किल। तो कई सारी कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें हाई कोर्ट ने ये बोला कि जैसे सपोज रमी ये गेम है तो यहाँ पर आपकी स्किल्स भी यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ पर गेम ऑफ चांस नहीं है। बिकॉज अगर गैमलिंग होती या कोई बैटिंग होती, कोई आईपीएल के मैचेस होते उसमें आपने बैटिंग करी होती, तो वहाँ गेम ऑफ स्किल्स चांस है, तो उस वाले केस में 28% तो बनता है। बट गेम ऑफ स्किल में 18% होगा। बट ये कैसे होता है मैं आपको सपोज करते हुए बताता हूँ कि 4 प्लेयर हैं, 10,000 उन्होंने डिपॉजिट किया है कंपनी के पास, 40,000 कंपनी पे कलेक्शन आई और उसमें सपोज 10% प्लेटफॉर्म फीस वो चार्ज करता है, तो 4,000 की जो हमारी प्लेटफॉर्म फीस है उस पर हमने जीएसटी नॉर्मली पे कर दी। इस केस को अगर हम ऐसे कहें कि 100 रुपीज़ की पेमेंट आई कंपनी पे, तो 20% अगर प्लेटफॉर्म फीस है तो 20 पे 18% प्लेटफॉर्म फीस कंपनी ने डिस्चार्ज कर दी अपनी लायबिलिटी 3.6। बट अब डीजीसीआई से नोटिस आया है कि भाई 100 पे तो आपको 28% टैक्स देना है, तो सडनली उस पर डिमांड आ गई 28 रुपीज़ की इन लियो ऑफ 3.6 बिकॉज देर इज नो क्लॉरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि जीएसटी कैसे लगनी है और ये क्या है। तो इस वाले केसेस को हम जीएसटी इन्वेस्टिगेशन में कैसे हैंडल कर रहे हैं या क्या मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नमेंट का पहले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, इंटरप्रिटेशन या इसमें जो डाउट थे तो उसका फेवर देना चाहिए एसएससी को, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये इस तरीके के नोटिस हैं, वो भी अल्ट्रा वायरस हैं। इस तरीके से अगर कोई एक्स जुडिशन से भी कोई नोटिस आया है तो उसको भी आर्ग्यू करते हैं। सडनली इतना क्या हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें आ गई, उनके जो कलेक्शन अमाउंट थी उससे भी ज़्यादा आ गई। बहुत सारी कंपनी आप ये देखेंगी आज वो अनसर्टेनिटी में है, दे आर इम्पॉसिबल टू पे देयर ह्यूज डिमांड बिकॉज देर इज एम्बिगिटी विद द जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। what is the platform fees? Every company has decided 10%, 5%, 20%. On that they are paying GST, but they are not paying GST on pool price money. So 100 में से 20 तो हमारी प्लेटफॉर्म फीस थी और 80 पूल प्राइस मनी थी। जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिया कि 40,000 4 लोगों से हमारे कलेक्शन आया, उसमें 4,000 हमारा प्लेटफॉर्म फीस था, तो प्लेटफॉर्म फीस पे तो उन्होंने जीएसटी डिस्चार्ज कर दी। बट अबाउट द 36,000 वो प्लेटफॉर्म फीस है, वो एंड तक कंपनी को अपने पास रखनी पड़ती है एज ए एडवांस।
उस पे उसका जो यूज होता है पूल ऑफ मनी का, जो अगर कोई प्राइस उसमें कोई विन किया तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट प्लेयर्स पे इनकम टैक्स के रूप में टैक्स लग रहा है 30%, और गेमिंग कंपनी उनको टीडीएस डिडक्ट कर रही है। और अदर साइड जो उसने 10,000 फुल अमाउंट कंपनी के पास डिपॉजिट किया है उस पे जीएसटी देना पड़ रहा है। तो ये डबल टैक्सेशन भी है एक तरीके से, और एक अमाउंट पे दो लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट को चाहिए, जीएसटी काउंसिल को, कि इसको क्लैरिफिकेशन दे दे कि क्या इसका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी होना चाहिए, और इस तरीके से जो जीएसटी नोटिस आ रहे हैं उनका आर्ग्यूमेंट में बेनिफिट ऑफ डाउट इन कंपनियों को देनी चाहिए। बिकॉज एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है, और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन को भी गलत लिया जा रहा है कि इट इज़ ए गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। अगर गेम ऑफ चांस है, हॉर्स राइडिंग हो रही है, कहीं कुछ इस तरीके से स्पेकुलेशन एक्टिविटी हो रही है, वहाँ तो 28% वैलिड है, कहीं कैसीनो में यूज हो रहा है गेम। बट जहाँ पर ये केवल लूडो या रमी या इस टाइप से कोई स्किल बेस्ड जो प्लेटफॉर्म फीस ही कलेक्ट कर रहे हैं और बाकी अमाउंट पूल मनी में रख रहे हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है, उससे डाउट बढ़ते जा रहे हैं, लिटिगेशन क्रिएट हो रही है। तो होप सो मैंने आज इतने बड़े मैटर को बहुत कंसाइजली समझा दिया। आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।